हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस अपस्किल में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार मैंने आपको एक्सेल पढ़ाना स्टार्ट किया था और एक्सेल की फर्स्ट क्लास मैंने आपकी ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सेल क्या है, ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती है और ये कब बनी थी, इसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री भी बताई थी और इसका यूज़ किस-किस जगह होता है। और मैंने बताया था लगभग हर जगह, स्कूल से लेके, बिज़नेस से लेके, ऑफ़िस से लेके, घर से लेके लगभग हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। फिर मैंने बोला था मैं आपको अगले जो हमारा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल शीट बना के दिखाऊँगा। तो आज हम पहली एक प्रैक्टिकल स्प्रेडशीट बना के देखते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप समझ पाओ कि एक्सेल किस तरह से एक्सेल में स्प्रेडशीट्स बनती हैं। हैंड्स ऑन करके मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आप इसमें डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं, आपने जो डेटा एंटर किया है उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं और 1 या 2 फ़ॉर्मूला डालने का हम ट्राई करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो हैंड्स ऑन होने वाला है, मीन्स मैं आपको एक्सेल में कुछ बना के दिखाने वाला हूँ। ये थोड़ा-सा रिकैप है, पिछली बार हमने क्या किया था। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एक्सेल एक, आप मान सकते हैं, एक सेल्फ कैलकुलेटिंग डिजिटल स्प्रेडशीट होती है। इसमें सेल्स होते हैं, इसमें रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, शीट्स होती हैं। ये हर जगह यूज़ होती है, बिज़नेस में, स्कूल में, जॉब्स में, हर जगह। लाइफ़ के हर पर्सपेक्टिव में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आज हम बनाना सीखेंगे कि इसमें डेटा एंट्री कैसे होती है, रियल डेटा कैसे डालते हैं, उस डेटा को फॉर्मेट कैसे करते हैं स्प्रेडशीट में, और एक आध फीचर यूज़ करेंगे, जिसमें से एक फीचर है ऑटोफिल, जिससे हम समय बचा सकते हैं इसमें काम करते समय। और 2 फ़ॉर्मूले मैं आपको लिख के बताऊँगा इसके अंदर, सम एंड एवरेज करके 2 फ़ॉर्मूले होते हैं। वो नाम से पता चल रहा है वो क्या करेंगे, सम निकालेंगे और एवरेज निकालेंगे और हम एक मार्कशीट बना के पहली स्प्रेडशीट को कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा ये प्लान। सबसे पहले मैं आपको एक्सेल का एक व्यू दिखा रहा हूँ, जो एक्सेल की शीट जब दिखती है आपको, मैं अभी आपको एक्सेल खोल के भी दिखाऊँगा। एक्सेल की जो शीट दिखती है उसमें जो सबसे ऊपर आते हैं, जिसमें होम, इंसर्ट, फ़ॉर्मूलाज़, डेटा, व्यू, ये सब लिखा रहता है, इसको रिबन बोलते हैं, जिसके अंदर एक्सेल के सारे टूल्स होते हैं। एक होम रिबन होता है, एक इंसर्ट रिबन होता है, फ़ॉर्मूलाज़ रिबन होता है। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये मैंने एक्सेल खोला, ये मैंने एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करी, ये हमारी स्प्रेडशीट आ गई। जो आपको यहाँ ऊपर दिखता है ना, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, ये जितने भी टूल्स दिख रहे हैं, ये कुछ काम करने के लिए दिए हुए हैं। इनको रिबन्स बोलते हैं। जैसे अभी जो खुला हुआ है वो होम रिबन खुला हुआ है। मैं डेटा पे क्लिक करूँगा तो ये डेटा रिबन खुल गया। मैंने डेवलपर पे क्लिक किया तो डेवलपर रिबन खुल गया। मैंने पेज लेआउट पे क्लिक किया तो पेज लेआउट रिबन खुल गया और उससे रिलेटेड ऑप्शंस आ गए। इनको बोलते हैं रिबन्स। यही मैंने शीट में लिखा हुआ है पावर पॉइंट की। इसके नीचे एक पट्टी जैसी आती है, स्ट्रिप जैसी आती है, जिसको फ़ॉर्मूला बार कहते हैं। अब आप अपनी शीट में यदि कोई चीज़ लिखते हो, टाइप करते हो, तो वो चीज़ आपने जो भी सेल में आपका फ़ोकस है, वो चीज़ फ़ॉर्मूला बार पे नज़र आती है। इसको फ़ॉर्मूला बार बोला जाता है। एक्सेल में देखें तो ये वाला, जैसे मैं इस सेल में कुछ लिखता हूँ, मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम इन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इस सेल में कुछ लिखा, मैंने लिखा नेम, तो जो भी मैं लिख रहा हूँ ये मेरे को ऊपर एक पट्टी में भी नज़र आ रहा है। इस पट्टी को या इस बार को फ़ॉर्मूला बार बोलते हैं। तो ये जो पट्टी दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है फ़ॉर्मूला बार। ये रिबन्स थे, ये फ़ॉर्मूला बार। इसके बाद जो नीचे की शीट है, जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स बने होते हैं, ये जो एबीसीडी होते हैं ये तो कॉलम्स होते हैं और जो 1 2 3 4 होते हैं ये रोज़ होती हैं। बाकी आप जिस रेक्टेंगुलर पोर्शन को सेलेक्ट करते हो उसको सेल बोल दिया जाता है, वो सेल्स होते हैं। तो ये इंटरफ़ेस है कि किस तरह से एक्सेल दिखाई देता है सामने से। अब एक्सेल में हमको डेटा एंटर करना होता है, जिस भी तरह की हमको नीड होती है उस तरह का हमको डेटा एंटर करना पड़ता है। जैसे फ़िलहाल आज मैं आपको एक छोटी-सी मार्कशीट बना के दिखा रहा हूँ, जिसमें हम सिर्फ़ स्टूडेंट के नेम लेते हैं, कुछ 2 या 3 स्टूडेंट्स के, उनके मार्क्स लिखते हैं, फिर उनके जो मार्क्स डाले हैं उसका टोटल मार्क्स निकाल देंगे और उनके एवरेज मार्क्स निकाल देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह की छोटी-सी मार्कशीट बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलम चूज़ करने, पहले तो सेल चूज़ करना है कहाँ से आप बनाना चाह रहे हो। आप यहाँ से बनाना चाह रहे हो, यहाँ से बनाना चाह रहे हो, जहाँ से आप चाहो। मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट का नेम और या इस वाले कॉलम पे लिख दिया स्टूडेंट के मार्क्स। यानी इस वाले कॉलम में मैं स्टूडेंट के नेम डालूँगा और इस वाले कॉलम में स्टूडेंट के मार्क्स। और यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं,
उसके लिए मैंने एक सीरियल नंबर करके कॉलम भी डाला। तो मैंने एक्सेल में 3 कॉलम बनाए। ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है। एक और चीज़ देखते हैं, जब हमारा ये सेल सेलेक्ट होता है, जैसे मैंने कोई भी सेल सेलेक्ट करा, तो आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर A3 लिख कर आ रहा है। इसका क्या मतलब? इसको इस सेल का नाम बोलते हैं। यहाँ पर जितने भी सेल्स होते हैं एक्सेल की शीट के अंदर, हर सेल का एक स्पेसिफिक नाम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा सीरियल नंबर वाला सेल है, इसका नाम है यहाँ पर A3। इस वाले को मैं सेलेक्ट करूँगा तो इसका नाम है B3। इसको मैंने सेलेक्ट करा तो इसका नाम है C3। ये नेमिंग कन्वेंशन किस तरह से आ रहे हैं? एक्चुअली आपने जिस सेल को सेलेक्ट करा है, जैसे मैंने सीरियल नंबर को सेलेक्ट करा है, तो सीरियल नंबर 8वें कॉलम पे है और 3rd रो पे है। तो इस सेल का नाम पड़ गया A3। जैसे ये वाला सेल, ये B8वें कॉलम पे है और 3rd रो पे है, तो इसका नाम पड़ गया B3। ये वाला सेल C8वें कॉलम पे है और 3rd रो पे है, तो इसका नाम पड़ गया C3। तो इस तरह से एक्सेल इनको नाम दे देती है। ये A3 सेल है, ये B3 सेल है, ये C3 सेल है। नेम देते समय पहले कॉलम का नाम आता है, फिर रो का नंबर आता है। अब मैं यहाँ पे कुछ 3 लोगों के नाम लिख रहा हूँ। मैंने लिखा 1, 2, 3। मान लीजिए 10 लोगों के नाम लिखने होते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ होती है, इसको हम ऑटोफिल बोलते हैं। ऑटोफिल मीन्स मैं चाहता यदि कि मैं यहाँ पर सीरियल नंबर लिखूँ और मेरे को 10 या 11 सीरियल नंबर्स लिखने हैं और मेरे को हाथ से लिखने की ज़रूरत ना पड़े, मैं बार-बार टाइप ना करूँ, मेरा टाइम बच जाए, तो यहाँ पर एक ऑटो फिल करके फीचर होता है। जैसे मैं पहले 2 सीरियल नंबर लिख दूँ, पहले 2 1 और 2 मैंने लिख दिए, फिर मैं इन दोनों को माउस से सेलेक्ट करूँ, तो आप गौर से देख पा रहे होंगे यदि ज़ूम करेंगे तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल जैसा बनकर आ रहा है। एक रेक्टेंगल तो मैंने सेलेक्ट करा, उस रेक्टेंगल के बॉटम राइट पे एक छोटा-सा रेक्टेंगल और है, जिस पे जब मैं माउस को ले जा रहा हूँ तो माउस प्लस शेप का हो जा रहा है। ये भी एक प्लस शेप है, लेकिन ये व्हाइट प्लस है, ये ब्लैक प्लस हो जा रहा है। अब यदि मैं इसको क्लिक करके ड्रैग कर दूँ, मतलब घसीट दूँ नीचे की तरफ, तो यहाँ पर सीरियल नंबर ऑटोमैटिकली जनरेट हो जाते हैं। इसको ऑटो फिल फीचर बोल देते हैं। ये न्यूमेरिक में भी काम करता है, यदि मैंने कहीं वीक डेज़ दिए होते वहाँ पर भी काम करता है, यदि मैंने कोई डेट दी होती वहाँ पर भी काम करता है। वीक डेज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर कहीं पर मंडे लिखा है, अब मैं चाह रहा हूँ ट्यूसडे, वेडनेसडे हाथ से ना लिखना पड़े, तो ठीक है, आप इसको यूँ पकड़ के ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, तो बाकी मशीन खुद ही लिख देती है। तो वीक डेज़ में डेट्स के लिए, न्यूमेरिक के लिए एक फ़ीचर दिया होता है एक्सेल ने टाइम बचाने के लिए, इसको ऑटो फिल कहते हैं। तो जो मैंने यूज़ किया अभी, वो ऑटो फिल फ़ीचर था। लेकिन फ़िलहाल मैं 10 सीरियल नंबर नहीं लेना चाह रहा हूँ, सिर्फ़ 3 लोगों के नाम लेना हूँ। तो मैंने बाकी के 4 से 10 तक डिलीट मार दी। अब मेरे को यहाँ पे कुछ नाम लिखने हैं, मैं यही नाम चूज़ कर रहा हूँ जो मैंने अपनी शीट में दिए। एक मैंने आरव लिया, एक ईशा लिया, एक कबीर लिया। तो मैंने यहाँ पे आरव का नाम दे दिया, एक ईशा का नाम दे दिया और एक कबीर का नाम दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे इनके मार्क्स लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, लेकिन फ़िलहाल मैं वही दे रहा हूँ जो मैंने पीपीटी में लिखा, 78, 85, 92। मैंने दिया 78, 85, 92। ये मेरी एक मार्कशीट का परफॉर्मा तैयार हो गया कि मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके इतने-इतने मार्क्स आए। तो मेरी एक छोटी-सी शीट तैयार हुई। ये जो भी मैंने अभी किया प्रैक्टिकली, वो मैंने यहाँ पे राइट साइड में बगल में लिखा हुआ है कि मैंने क्या किया इस पीपीटी में। उसके बाद हम इसमें थोड़ी-सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि ये शीट दिखने में ठीक लगे। फॉर्मेटिंग मीन्स जैसे स्टूडेंट का नाम है और जो मार्क्स है उसको थोड़ा-सा बोल्ड कर देते हैं, ताकि दिखने में, क्योंकि हेडिंग है वो, तो हेडिंग थोड़ी-सी बोल्ड रहती है जनरली, तो इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं वापस एक्सेल में जाऊँ, बोल्ड करने का तरीका नॉर्मल, आपको इन तीनों सेल्स को सेलेक्ट करना है, आप अलग-अलग करके भी सेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इकट्ठे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो होम रिबन है उसमें एक ऑप्शन आता है बी फॉर होता है बोल्ड, इसको प्रेस कर देना है। या फिर कीबोर्ड में एक शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल बी, उसको भी प्रेस कर सकते हैं। मैंने इस बी को क्लिक कर दिया, तो थोड़ी-सी मेरी जो हेडिंग्स हैं वो बोल्ड हो गई, थोड़ी-सी थिक हो गई कि ये सीरियल नंबर है, नेम है, ये मार्क्स है। जनरली हेडिंग्स को थिक रखा जाता है इसलिए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये फॉर्मेटिंग करने का तरीका है, इस तरह से हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने अपनी एक्सेल की शीट को फॉर्मेट भी कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को क्या करना है, मेरी जो शीट बन गई है, यहाँ पर मैंने ऑटो फिल फीचर के बारे में लिखा हुआ है जो मैंने पहले कर दिया, कि आप रोल नंबर या सीरियल नंबर को ड्रैग करेंगे तो आपको एक फिल हैंडल मिलेगा रेक्टेंगल टाइप का, तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। और ये चीज़ काम करती है नंबर्स में भी, डेट्स में भी, इवन वीक डेज़ में भी काम करती है। तो आप किसी भी चीज़ को इस तरह से ड्रैग करेंगे तो मशीन ऑटोमेटिकली फिल कर देती है एक्सेल के अंदर। तो ये वाली शीट मेरी बन चुकी है। लेकिन अभी इन स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स नहीं आए, एवरेज मार्क्स नहीं आए। तब मेरे को ना अपनी एक्सेल की शीट में कुछ कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल मेरे को कुछ बिल्ट इन फ़ॉर्मूलेज़ प्रोवाइड करती है। एक्सेल के पास बहुत सारे बिल्ट इन फ़ॉर्मूलेज़ आते हैं।
जिसमें से फ़िलहाल एक फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं हम जिसका नाम है सम। तो मेरे को क्या करना है, मेरी जो शीट बनी, ये जो तीनों के 3 मार्क्स हैं 78, 85, 92, यहाँ पर मेरे को ये तीनों जोड़ देने हैं। तो जब भी कोई कैलकुलेशन होती है एक्सेल में तो उसको बोलते हैं कि हमें फ़ॉर्मूला लगाना है। कैलकुलेशन मीन्स फ़ॉर्मूला। तो यदि मेरे को कोई फ़ॉर्मूला लगाना है तो जो उसकी शुरुआत होती है वो होती है इक्वल टू सिंबल से। जब भी आपको फ़ॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना है, वरना मशीन आपके फ़ॉर्मूले को कैलकुलेट नहीं करती। सबसे पहले आपको इक्वल टू लगाना है, फिर आपको यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला टाइप करना है। वो टाइप क्या करना है, वो जो आपको एक्सेल बताएगा वो बताएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर एक फ़ंक्शन टाइप या फ़ॉर्मूला टाइप करना है, जिसका नाम है सम। ये एक फ़ॉर्मूला है जो बिल्ट इन है, एक्सेल के साथ आता है और इसका काम है चीज़ों को जोड़ देता है। आपको यहाँ सम लिखना है, फिर जिन-जिन चीज़ों का आपको सम करना है, उसके इनिशियल सेल को सेलेक्ट करना है माउस से, इनिशियल को, और उसको उसके बाद ड्रैग कर देना है। जहाँ तक आपको सम करना है, वहाँ तक उसको ड्रैग कर देना है। तो देखिए नीचे एक रेंज सेलेक्ट हो गई है C4 कोलन C6, कोलन को यहाँ पर से बोलते हैं। C4 से C6 तक का सम करना है। इसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज़ करना है, वो जो ब्रैकेट ओपन किया मैंने वो क्लोज़ करना है। लेकिन क्लोज़ करना ऑप्शनल होता है, यदि अब मैं नहीं भी करूँ, एंटर मार दूँ, तो मशीन ऑटोमैटिकली क्लोज़ कर देती है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, वो जो 3 मार्क्स थे उनका टोटल निकाल दिया मशीन ने, जो आया 255, ठीक? और जैसे ही हम एंटर मारते हैं, फ़ॉर्मूला दिखना बंद हो जाता है, फिर मेरे को आउटपुट दिखना शुरू हो जाता है। इसके अंदर फ़ॉर्मूला है, वो फ़ॉर्मूला फिर आपको फ़ॉर्मूला बार में नज़र आता है ऊपर, इसलिए इसको फ़ॉर्मूला बार कहते हैं। फ़ॉर्मूला एक बार लिखने के बाद जब आप एंटर करते हो तो सेल में तो रिज़ल्ट आ जाता है। आपका फ़ॉर्मूला कहाँ नज़र आएगा? आपको यहाँ फ़ॉर्मूला बार में नज़र आएगा। फिर यदि आप चाहो कि इस फ़ॉर्मूले में एडिट करना है तो आप फ़ॉर्मूला बार पे क्लिक करके इस फ़ॉर्मूले को एडिट भी कर सकते हो। या फिर फ़ॉर्मूले को यहीं पर देखना है इसी सेल में, तो इस सेल में डबल क्लिक भी कर सकते हो। तो फ़ॉर्मूला दोबारा वहीं पे खुल जाता है, यदि आपको कुछ एडिटिंग करनी है तो। मेरे को नहीं करनी है, मैंने दोबारा से एंटर मार दिया। एंटर करते ही वापस से रिज़ल्ट शो होने लग जाता है। अब ये 255 था क्या? ये टोटल मार्क्स थे। तो मैं बगल में लिखवा देता हूँ, एक और हेडिंग दे देते हैं टोटल, ताकि पता चले टोटल मार्क्स हैं। और इसको फिर से फॉर्मेट कर देते हैं, टोटल को सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड पे क्लिक करते हैं। ये हमारा टोटल निकल गया, हमने जो मार्कशीट बनाई उसका टोटल निकल गया। तो एक फ़ॉर्मूला सीख गए हम एक्सेल स्प्रेडशीट में जिसका नाम है सम। आप किसी भी चीज़ को जोड़ना चाहो तो आप सम का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट लगाएँगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो वो आपकी चीज़ों को जोड़ के आपको दिखा देता है। अब मान लीजिए इन्हीं स्टूडेंट्स के मेरे को एवरेज मार्क्स भी शो करने हैं कि एवरेज मार्क्स क्या है। तो फिर से एक बिल्ट इन फ़ॉर्मूला होता है। ये सब बिल्ट इन है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने हमको दिए हैं। हमें सिर्फ़ याद रखने हैं, हमें बनाने नहीं, हमें सिर्फ़ याद रखने हैं। तो एक और फ़ॉर्मूला याद रखना है जिसका नाम है एवरेज। वो भी सेम काम करता है, बस वो सम निकालने की जगह एवरेज निकाल देता है। तो हम वापस अपनी शीट पे जाते हैं। अब मेरे को यहाँ पर एवरेज मार्क्स भी निकालने हैं, तो मैंने पहले ही हेडिंग लिख दी एवरेज, और यहाँ पर मेरे को एक फ़ॉर्मूला लिखना है जो मेरे मार्क्स का एवरेज मार्क्स निकाले। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू लगाना है, फ़ॉर्मूले की स्टार्टिंग जो शुरुआत होती है वो इक्वल टू से होती है। फिर फ़ॉर्मूले का नाम लिखना है जो है एवरेज। आप चाहो तो पूरा नहीं भी लिख सकते हो। जैसे ही एवी लिखा तो इस मशीन के अंदर एवी नाम से जितने फ़ॉर्मूले थे सारे आ गए। उसमें से मेरे को यूज़ करना है एवरेज। तो आप एवरेज फ़ॉर्मूले पे आओ और कीबोर्ड से टैब दबा दो। तो वो मशीन ऑटोमैटिकली उसको कंप्लीट कर देती है, आपको पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर से वही जिन-जिन का एवरेज निकालना है उसके इनिशियल सेल को सेलेक्ट करो, ड्रैग कर दो। तो C4 से C6 तक का मशीन एवरेज निकालेगी। अब आप एंटर प्रेस करो। तो ये जो 85 निकला ये एवरेज मार्क्स निकले। एवरेज वाले सेल को भी या हेडिंग को भी मैंने बोल्ड कर दिया। तो ये मेरी छोटी-सी मार्कशीट निकल गई 3 स्टूडेंट्स की। आरव के 78 मार्क्स आए थे, वो मैंने सीधे डेटा एंट्री करी है। जब हम सीधे मार्क्स डालते हैं, ये डेटा एंट्री है। हम डेटा को एंटर करवा रहे हैं, और जब हम कुछ कैलकुलेशन करवा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं फ़ॉर्मूला। और हमने 2 फ़ॉर्मूले यूज़ करे, एक सम, एक एवरेज। फ़ॉर्मूले लिखने के बाद वो हमको फ़ॉर्मूला बार में नज़र आने लगते हैं, या फिर जब हम डबल क्लिक करते हैं, तो वे वापस से रीओपन हो जाते हैं। एडिटिंग करने के पर्पज़ से, नहीं करनी है तो वापस से आप एंटर प्रेस करो, फिर से रिज़ल्ट दिखने लग जाता है। तो ये हमने एक मार्कशीट बनाई स्प्रेडशीट के अंदर, एक्सेल के अंदर छोटी-सी। अब हम ऐसे ही 10 लोगों की मार्कशीट बना सकते हैं, ऐसे ही फिर जितने स्टूडेंट्स बढ़ते जाएँगे उनकी मार्कशीट बना सकते हैं। तो ये था एक्सेल में एक छोटा-सा कुछ स्टूडेंट्स की मार्कशीट निकालने का तरीका, इस तरह से बनती है, ठीक? उसके लिए हमने 2 फ़ॉर्मूले यूज़ करे, एक सम, एक एवरेज। और हमारी जो फिनिश्ड स्प्रेडशीट है वो कुछ इस तरह की नज़र आएगी। ऊपर जो दिया हुआ है मार्कशीट फाइनल डॉट एक्सएलएसएक्स, ये नाम रख दिया हमने। अपनी शीट को जब सेव करेंगे तो उसका नाम रख देंगे मार्कशीट फाइनल।
तो इस तरह से जो रोज़मर्रा के काम के कैलकुलेशंस होते हैं, वो स्प्रेडशीट से किए जाते हैं। तो एक्सेल का ये हैंड्स ऑन था कि एक्सेल में प्रैक्टिकली किस तरह से काम किया जाता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सेल की थ्योरी बताई। आज मैंने एक छोटा-सा एक मार्कशीट बना के आपको दिखाई कि इस तरह से रियल फ़ॉर्मूलेज़ और डेटा एंट्री की जाती है। अब इसी तरह से फर्दर जो हमारे वीडियोज़ आएँगे, उसमें हम कुछ और फंक्शंस की बात करेंगे। जैसे हमने आज 2 फंक्शंस या 2 फ़ॉर्मूलेज़ की बात करी, जिसमें से एक था सम, एक एवरेज। ऐसी फर्दर जितनी क्लासेस हम एक्सेल की करेंगे, उसमें हम इन्हीं में से कुछ काम के और जो रोज़मर्रा की लाइफ़ में यूज़ होने वाले फ़ॉर्मूलेज़ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।